जमीन भी लूटा जा रहा है, नौकरी भी लूटा जा रहा है। अभी तक स्थानीय नीति बना नहीं। तो बिहार के लोग यहाँ नौकरी करेंगे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में भी, तो फिर हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? जितने लोग पूजा सिंघल का जो हॉस्पिटल है, पल्स हॉस्पिटल, आप बताइए एक IAS होकर के इतना बड़ा ज़मीन का घोटाला हो, फिर अभी छवि रंजन का बोलिए आप कितना छवि दिखाएंगे या फिर बाद में? मेरे साथ अभी लोबिन हेम्ब्रोम हैं, बोरियो के विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, लेकिन सरकार के में रहते हुए ये झारखंडी मुद्दों को लेकर झारखंड के लोगों के लिए हक से बोलते हैं, आवाज़ को विधानसभा में भी बुलंद करते हैं। इनसे हम बात करेंगे। लोकल खबर में तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे कि आज हमें शुरू से ही लेकर यहाँ के लोगों के भावना के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी बातों को मुखर होकर विधानसभा में पूरी आवाज़ के साथ बोलते हैं। अब क्या आपके साथ प्लान है, आपका क्या योजना है यहाँ के लोगों को भावना को देखते हुए? देखिए, हम तो माननीय गुरुजी शिबू सोरेन का चेला हैं हम, और शुरू से उसके साथ रहे हैं। उन्होंने हमको राजनीति सिखाया भी, और उनका जो सपना था ये अलग राज्य के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, आंदोलन बहुत किए, और पूरा झारखंडियों ने लोग उनको साथ भी दिया, जिसके चलते आज राज्य अलग हुआ है। तो राज्य अलग होने के बाद गुरुजी का जो झारखंड का जो सपना था वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया एक तरह से। मैंने हमको यही चिंता है कि हमारे माननीय गुरुजी को अगर यही स्थिति रही, ये तो एक तरह से समझिए दुर्भाग्य है, अगर यही स्थिति रही तो गुरुजी को आने वाले समय में शायद नींद भी नहीं आएगी। उसके लिए हमको दिन रात सोचना पड़ता है। उन्हीं के बेटे तो मुख्यमंत्री हैं तो है। और उनके साथ रहते हैं, और गुरुजी जिंदा भी हैं, फिर भी ये स्थिति सुधर नहीं रहा है। नहीं सुधर रहा है, इसीलिए तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ जगह ज़मीन लूटा जा रहा है। जब SPT एक्ट है, CNT एक्ट है, ना स्थानीय नीति बना और न नियोजन नीति बना, न पैसा एक्ट यहाँ लागू हुआ। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जो गुरुजी का सपना था उसको हम पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध, अपना वचनबद्ध हैं, और यहाँ लड़ाई में लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार में रहें या न रहें, चाहे विधायक रहें या न रहें, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमको चिंता है कि गुरुजी की को कैसे आने वाले समय में जो अपने नज़र से वो देख रहे हैं कि झारखंड का क्या स्थिति है, और उसका शिष्य होने के नाते, उसका चेला होने के नाते मेरा अपना फ़र्ज बनता है कि पब्लिक के मुद्दों को, झारखंड के मुद्दों को आज उसको हम आईना की तरह दिखाएं और सरकार उस पर काम करे। और इसी को लेकर के सदन में भी बराबर हम बोलते रहे हैं, सदन के बाहर भी बोलते रहे हैं, और अभी पूरे झारखंड प्रदेश में देख रहे हैं यहाँ के लोगों का ज़मीन लूटा जा रहा है, ज़मीन भी लूटा जा रहा है, नौकरी भी लूटा जा रहा है। अभी तक स्थानीय नीति बना नहीं। आइए, अभी जो एक सगुफा जो छोड़ा गया था कि 60-40 का, तो 60 में कौन लोग हैं ये तो डिफाइंड नहीं हुआ अभी। आखिर वो लोग कौन हैं? इसके पहले जो हाई स्कूल में बहाली हुई टीचरों की, वो बहुत सारे लोग बिहार के लोग आ गए हैं। तो बिहार के लोग यहाँ नौकरी करेंगे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में भी, तो फिर हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? जितने लोगों ने, गरीब लोग जो किसी तरह से अपने बाल बच्चे को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद अभी डिग्री हासिल किया, और अभी तक उन लोगों को नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ रहा है, सड़क पर उतर रहे हैं, लाठी का से प्रहार हो रहा है उन लोगों पर। बहुत ही दुखनीय बात है। इसलिए हम ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, और कितना दिन तक हम बोलते रहेंगे। ये सिद्धू कान्हू चांद भैरव की धरती है भोगनडी। 30 जून क्रांति दिवस है, हूल दिवस मनाते हैं हम लोग प्रत्येक साल। उस दिन हम बहुत बड़ा एक राजनीतिक विस्फोट करेंगे, ताकि लोगों को भी समझ में आवे और लोग भी गोलबंद हो जाए, और एक तो सिद्धू कान्हू का जिस तरह आंदोलन किया था उसी तरह से फिर ज़बरदस्त आंदोलन करने की तैयारी है। किस तरह का राजनीतिक विस्फोट की बात करें वो तो आप वहाँ सुनेंगे, वहाँ देखेंगे। आप बोले कि सरकारी नौकरी की लूट हो जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 25,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान कर दिया, विज्ञापन भी जारी हो गया। तो ऐलान कर दिया कि, लेकिन उसमें कौन लोग आएंगे ये क्यों नहीं डिफाइन हो जाता है? अभी जैसे उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में निकाल दिया है कि कहीं का भी हो लेकिन छत्तीसगढ़ का निवासी हो। बिहार में भी बोला है कि कहीं का भी हो, पूरे देश से कहीं से भी लोग आए हों, लेकिन बिहार का निवासी हो। तो ये चीज़ क्यों नहीं लिखा जाता है यहाँ पर?
और पैसा एक्ट जब छत्तीसगढ़ में बना तो फिर यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? आज शेड्यूल एरिया में क्या हो रहा है, जिसके चलते आज वहाँ पर ज़मीन भी लुटा रहा है। जो वहाँ के जो प्रधान हैं, वहाँ के जो गाँव का जो अपना संस्कृति था, वो सारा चीज़ ख़त्म हो रहा है। तो ये सारा चीज़ तो यहाँ के मुद्दा, यहाँ के लोग, इन्हीं लोगों के लिए यह राज्य अलग हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से सीधे आपकी कोई बातचीत होती है या नहीं होती? बात तो कई बार हुई है, बोला गया है, लेकिन अभी तक कहाँ कुछ तो नहीं हुआ। अरे वहाँ डायरेक्ट नहीं बात किए हों या बात किए हों, लेकिन अब इतना बार सदन में जब हम बात रखते हैं सरकार में रहने के बाद भी, तो सरकार को उसको संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन कहाँ क्या हुआ अभी तक? क्यों नहीं आज तक एक वैकेंसी निकला है? कहाँ वैकेंसी निकला है बता दे। अब लोकल लोगों को वहाँ पर कोई कंपनी में लोकल को लेगा तो वहाँ वो कौन कौन लोग हैं उसमें? बहुत लोग यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ भी हैं, बाहर भी, देहात में भी हैं। तो वो लोग भी अगर जाएंगे तो हमारा का बेटा बेटी कहाँ जाएगा? चिंता इस बात की है। आप ज़मीन लूट की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ के जो आईएएस हैं, चाहे तो पूजा सिंघल हो या छवि रंजन हो, सब इसी तरह के ज़मीन घोटाले को लेकर ही उनकी जांच चल रही है, ईडी जांच कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, घोटाला हुआ है तब ना, घोटाला हुआ है तब ना ईडी जांच कर रही है, और पकड़ा भी गया। अब बोलिए भोयरी ज़मीन है पूजा सिंघल का जो हॉस्पिटल है, पल्स हॉस्पिटल। अब बताइए, एक आईएएस होकर के इतना बड़ा ज़मीन का घोटाला हो, फिर अभी छवि रंजन का बोलिए, अब कितना छवि दिखाएंगे? या फिर बाद में कितना घोटाला वार होते चले जा रहा है। यहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है आदिवासियों की ज़मीन पर, स्मार्ट विलेज बोले थे बनाने के लिए, यही ना लोगों का विश्वास था। तो ये सब हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। हम तो कई बार बोले कि अभी भी तो दरवाज़ा बंद करिए। अरे लोग आ रहे हैं यहाँ, ज़मीन ले रहे हैं, जो नौकरी भी ले रहे हैं वही लोगों को दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलने वाला है। तो ये सब आपको नहीं लगता है कि जो केंद्रीय एजेंसी जो खुलासा कर रहा है, जांच कर रहा है, तो राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उसको भी इसको आगे आकर खुलासा करना चाहिए? देखिए, आदिवासियों का परसेंटेज घट करके 26 आ गया। क्यों सर्वे नहीं हो रहा है? कहाँ चला गया यहाँ का आदिवासी लोग? अभी डैम से उजड़ रहे हैं, अभी कोयला खदान से उजड़ रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट के नाम पर उजड़ रहे हैं। तो आखिर कहाँ से लोग जाएंगे? सरकार क्यों नहीं सर्वे कराती है कि यहाँ का कौन कौन लोग मूल रैयत है, कौन कौन यहाँ का स्थायी निवासी है? तो ये तो सरकार का काम है। तो सरकार के कहने के बावजूद भी अगर इन्हें सरकार नहीं करती है तो हम तो बोलेंगे ही, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं। और हमारे गुरुजी ने कहा था कि सच के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम उसी का चला लड़ाई लड़ रहे हैं, एकला चलो, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो 30 तारीख को बड़ा खुलासा जबरदस्त वहाँ पर राजनीतिक ब्लास्ट होगा। लेकिन एकला चलो, आपके साथ कोई है नहीं? बहुत लोग हैं, कारवां बनते जा रहा है ना, बनेगा। आपकी पार्टी के सहयोगी विधायक? सहयोगी की विधायक नहीं बोलेंगे, सारे गुरुजी के ही चेले हैं। चले हैं वो लोग भी हैं। अब नहीं बोलेंगे तो मैं जबरदस्ती तो नहीं बुलवा सकता हूँ ना। हमको लगता है कि बोलना चाहिए, हम बोल रहे हैं। क्या लगता है विधायक, बाकी विधायकों का जमीर सो गया है? अब क्या हुआ है नहीं हुआ वो समझे, लेकिन हम तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है, और बोलते रहेंगे हम। जनता तो आपकी बात सुनती है एकदम आराम से। बाकी विधायकों से आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी विधायक से तो हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग भी बोलो, क्योंकि आप भी शेड्यूल एरिया से जीत के आए हो। नहीं बोलोगे तो एक दिन तो पब्लिक के बीच में तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ तो सवाल पूछेगा ही। हमको तो डर है पब्लिक से। 2024 का चुनाव नज़दीक है और नज़दीक होते चले जा रहा है। चुनाव तो समय पर होना ही होना है, उसको कोई थोड़े टाल सकता है। तो चुनाव में तो पब्लिक के पास जाना पड़ेगा। हम जा रहे हैं, पब्लिक को हम बता रहे हैं ये स्थिति है, हम तो बोल रहे हैं। तो बोले कि हम आप लोग को तो आपको देख रहे हैं। अब कोई बोले ना बोले तो उसकी जिम्मेवारी है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम जी से। इन्होंने कहा कि 30 तारीख को ये बड़ा खुलासा करेंगे, हूल दिवस है उस दिन। हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर।